नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ 69वीं BPSC जो कि 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा होनी है। उसके लिए जो मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, अभी से 8 महीना के लगभग बचा हुआ है आपके पास। तो इस 8 महीने में क्या पढ़ना चाहिए, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इसका पूरा जो है आप लोगों को डिटेल आज मैं देने वाला हूँ। और दोस्तों, जैसा कि देखा गया कि 12 फरवरी को जो परीक्षा हुई है 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा, तो उसमें काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। खास करके क्वेश्चन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पूछा गया है। तो अब लूसेंट और स्पीडी पढ़ करके आप BPSC प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या बुक पढ़ना चाहिए, NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो सारा चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वही सेम मैं भी फॉलो करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है आप शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और मैं आपके लिए समय पर जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा मैं आप लोगों के लिए करके आता रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो इतिहास में आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पूछा जाता है। विश्व इतिहास काफ़ी कम नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ बिहार और भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूछा जाता है। तो देखिए, मैंने इतिहास के लिए मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूँगा वो सबसे पहले तो मैं आपको, चलिए देखिए, मैं आधुनिक भारत के लिए देखिए SK पांडे सर की बुक है आधुनिक भारत। इससे अगर आप कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आए प्री के लिए आपका सफिशिएंट रहेगा आधुनिक भारत। ठीक है, और मैं भी यही करने वाला हूँ। अभी टाइम सफिशिएंट है। और इसमें देखिए एक चीज़ और, इस बुक का खास बात क्या है कि जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं। तो इससे आपको काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलेगा। देखिए, जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ फिर आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो SK पांडे सर की बुक है आधुनिक भारत, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। अब मध्यकालीन में भी देखिए, मैं SK पांडे को ही फॉलो करने वाला हूँ। मैं NCERT फॉलो नहीं करने वाला हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मध्यकालीन के लिए भी मैं SK पांडे को फॉलो करूँगा। उसके बाद प्राचीन के लिए भी देखिए, प्राचीन के लिए भी मैं SK पांडे सर की बुक, तीनों बुक जो है इतिहास के लिए, भारत के इतिहास के लिए मैं तीनों बुक SK पांडे सर की बुक को ही फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, और अभी से 8 महीना का समय बचा हुआ है, काफ़ी समय बचा हुआ है। और जैसे ही ये सब बुक हो जाए उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लोग देखिए, राम शरण शर्मा की बुक है, इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग अगर प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन प्री के लिए, इतिहास के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं है। ये तीनों बुक अगर प्री के लिए पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा, सफिशिएंट से भी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब बिहार का मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं बिहार का लास्ट में बात करूंगा। उसके बाद देखिए भूगोल पर आते हैं। तो भूगोल में आपको क्या करना है वो देखिए, भूगोल में बहुत कुछ समझने का जो है ना, बहुत कुछ समझने के लिए होता है। बिना समझे आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए, भूगोल के लिए 6 से लेकर के 12 तक NCERT है। यानी कि देखिए, जो 6 का जो NCERT है उसको आप मैक्सिमम जो है उसमें कितना समय लगेगा, देखिए जैसे 6 का जो NCERT मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है 6 क्लास का NCERT, इसको आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही पतली बुक है, आप इसको एक दिन में आसानी से इस पार से उस पार पढ़ सकते हैं। तो NCERT पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ बातें हैं जो NCERT में काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया है, जो कि आपको NCERT पढ़ करके ही समझ में आएगा। और जैसे ही आप NCERT पढ़ लेते हैं तो आपको क्या करना है, NCERT पढ़ने के बाद आपको देखिए, माजिद हुसैन सर की किताब है, माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल, इसको आपको पढ़ना है। ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इतना बुक जो आप पढ़िएगा, ये जो है NCERT और माजिद हुसैन सर की किताब, ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। आपको अलग से मेंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत
पड़ेगी। तो ज्योग्राफी के लिए NCERT और माजिद हुसैन आपको ले करके चलना है। और इतिहास के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इतिहास के लिए आपको ये तीनों बुक ले करके चलना है, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में देखिए मैं M लक्ष्मीकांत जो है, नाम तो सुना ही होगा आपने अगर PCS की तैयारी करते हैं, तो M लक्ष्मीकांत का जो किताब है ये सफिशिएंट है। ठीक है, ये ग्रंथ है पॉलिटी का, इससे बाहर UPSC का भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन YouTube पर आप देखेंगे तो इसका क्लास आपको फ्री में उपलब्ध रहता है, तो वहाँ से आप लोग इसको समझ करके पढ़ सकते हैं। और मैं भी इसको पढ़ूंगा और पढ़ता भी हूँ। और जो कुछ इससे समझ में हमको नहीं आता है उसके लिए मैंने रखा है, देखिए उसके लिए मैंने रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था दृष्टि का जो क्लास नोट्स है इसको भी मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों रहेगा पॉलिटी के लिए, दृष्टि का क्लास नोट्स, और जो M लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी के लिए। और बात करें अब साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, साइंस के लिए पहले मैं रिकमेंड करता था सामान्य विज्ञान जो लुसेंट का है, ये मैं रिकमेंड करता था, लेकिन ये भी सफिशिएंट है। इसी को पढ़ करके मैंने भी इस बार 100% क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साइंस का, जो BPSC 68वीं का था उसमें एक भी मेरा साइंस क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको पढ़ना भी काफ़ी आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना तो आप दृष्टि IAS की जो एक बुक आती है साइंस के लिए, उसको आप ले सकते हैं, या नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन भी है दृष्टि का साइंस का, तो वहाँ से भी आप लोग मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, बुक भी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बुक को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का जरूर सॉल्व कीजिए UPSC का। ठीक है, NCERT नहीं पढ़ना है इसके लिए, और अगर NCERT पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th का NCERT पढ़िए, एकदम सफिशिएंट रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साइंस का। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग। देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में आपको कुछ करना नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस बार रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, जो डाटा सफिशिएंसी होता है उससे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, तो उसका भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बात करें करंट का, तो करंट में आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय घटना से आता है, राष्ट्रीय घटना से आता है, और बिहार का करंट आता है। बिहार का भी बहुत सारे करंट रहते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार का करंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि SPD एडुटेरिया का ले लीजिए, चाहे एडुटेरिया का ही ले लीजिए, सफिशिएंट है। एडुटेरिया का 1 साल का जो आता है, बिहार का भी और नेशनल इंटरनेशनल का भी, तो उससे आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। ऐसे डेली वे में आप लोग एक वीडियो जरूर देखिए करंट का, तो काफ़ी यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आते हैं बिहार GK के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए, बिहार GK के लिए जो डॉक्टर मनीष रंजन का जो किताब है बिहार GK के लिए, ये बहुत ही बढ़िया किताब है। इससे आप लोग मेंस लेवल का तैयारी कर सकते हैं, मेंस भी इससे हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी मोटी बुक है बिहार के लिए, और इसको अगर पढ़ लेते हैं, और साथ में बिहार का जो इम्तियाज़ अहमद का जो है, इम्तियाज़ अहमद बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ है ये है डिस्क्रिप्टिव और ये है वस्तुनिष्ठ। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद आप वस्तुनिष्ठ को करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। और एक और बुक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उस बुक को लेने वाला हूँ, बिहार तथ्यसार, घटना चक्र का आता है बिहार तथ्यसार, उसको आप लोग ले लीजिए। उसमें एकदम समरी के रूप में दिया हुआ है, उसमें समरी के तौर पर आपको पूरा बिहार कवर उसमें करंट के साथ करवाया जाता है। एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले आता है, तो जैसे 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आपका अगस्त में बिहार तथ्यसार आ जाएगा, उसको आप लोग उस समय ले लीजिएगा। तब तक मैं और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी आप लोग को रिकमेंड कर दूंगा। और साथ में ये बिहार लुसेंट है, इसको भी पढ़ने का पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले वो दोनों अगर आपको कवर कर लेना है, उसके बाद कुछ लगे कि इसको भी पढ़ना चाहिए तो आप लोग इसको लास्ट में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2-3 बातें और है बिहार को लेकर के, कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है 2 साल का पढ़ना है आपको। जैसे मान लीजिए कि 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब आपको पढ़ना रहेगा।
उसके बाद बिहार बजट है 2 साल का, 1 साल पहले का और 1 साल वर्तमान का, दोनों पढ़ना है। और बिहार का जो वन रिपोर्ट है ये भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना रहता है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स का बात करें, इकोनॉमिक्स में बिहार का इकोनॉमिक्स, जो बिहार का आप जो जीके पढ़िएगा उसमें इकोनॉमिक्स आपका बिहार का रहेगा। तो करंट पढ़िएगा उसमें भी इकोनॉमिक्स आ जाएगा। और जो एक तरह से करंट का ही इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। और लूसेंट का जो इकोनॉमिक्स है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। अगर प्रीवियस ईयर बिहार का बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन तब भी प्रीवियस ईयर बिहार का करना है। प्रीवियस ईयर मायने रखता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर उतना मायने नहीं रखा था। तो आपको सेट प्रैक्टिस करना है सबसे पहले तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सेट प्रैक्टिस हर हाल में करना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी में, उसको आपको कम से कम 20 साल का क्वेश्चन आपको देख करके जाना है एग्जाम में। और उसके बाद झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, तीनों का क्वेश्चन आपको देखना है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, या नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। सब बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत कुछ मोबाइल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। साइंस के लिए आपको दृष्टि का या नहीं तो लूसेंट सामान्य विज्ञान लेना है। और प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस यूपीएससी और यूपीपीसीएस का साइंस के लिए हर हाल में करना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए जो आप लोग ये लूसेंट, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये जो लूसेंट है इसको आपको जितना भी बुक पढ़िएगा सबका समरी है ये। ठीक है, सबका जो नोट्स के तौर पर ये काम करता है। जितना भी बुक पढ़िएगा सभी का नोट्स है ये, तो इससे आपको नोट्स एग्ज़ाम के समय में रिवीजन के टाइम आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसका जो इकोनॉमिक्स है तो इसका इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो आपका बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। और उसके बाद बिहार जीके के लिए मैंने बताया डॉक्टर मनीष रंजन। देखिए यहाँ पर 3 बुक मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मनीष रंजन और इम्तियाज़ अहमद और लूसेंट। तो आपको मनीष रंजन और इम्तियाज़ अहमद को लेकर के चलना है। और मन हुआ तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, नहीं तो लूसेंट पढ़ने का कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि करंट के लिए आप एडुटेरिया या नहीं तो एसपीडी, तो एडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं करंट के लिए। इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार का करंट है तो एडुटेरिया का 2 आता है, एक बिहार का स्पेशल भी आता है और एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी आता है। तो वहाँ से आप दोनों बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको डेली वे में भी करंट आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और मैथ रीजनिंग तो आप सेट प्रैक्टिस से कर सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है। साइंस के लिए मैंने बता ही दिया। और उसके बाद पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने आपको रिकमेंड किया है, एम लक्ष्मीकांत, और मैं दृष्टि का करने वाला हूं दोनों, तो ये लगता है हमें कि ये सफिशिएंट रहेगा। और भूगोल के लिए पूरा एनसीईआरटी और साथ में माजिद हुसैन, एनसीईआरटी पूरा और साथ में माजिद हुसैन लेकर के। और इतिहास के लिए जो मैंने आपको बताया तीनों एसके पांडे इतिहास के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 69वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इतना लेकर के चलिए, और साथ में यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब आपका कोचिंग का काम करेगा, तो यूट्यूब का सहारा लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे 69वीं में, और मैं भी यही पढ़ने वाला हूँ, और देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।